नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स की जिनके पास फुल फ्रेम कैमरा होता है और फुल फ्रेम कैमरे के साथ में एक वो 24-70 का लेंस लेना ज़रूर चाहते हैं। आप कोई सा भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र देखेंगे अपने फुल फ्रेम कैमरे के साथ में एक 24-70 mm का लेंस वो ज़रूर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिलेमा आ जाता है कि 24-70 mm के जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है f2.8 का और एक होता है f4। आपको 45 से 55-60 हज़ार के आसपास की रेंज में मिल जाता है। वहीं अगर आप f2.8 का 24-70 लेने जाते हैं तो उसकी कीमत जो है 1.5 लाख से ऊपर हो जाती है। तो हमारे फ़ोटोग्राफ़र भाइयों का बीच में ये बहुत बड़ा एक मतलब असमंजस रहती है कि हम कौन सा लेंस लें। हमारे 24-70 f4 से वैसी पिक्चर नहीं आएगी, 24-70 f2.8 से आती है। लेकिन ठीक है, माना आपका कि आपका 24-70 f2.8 बहुत एफिशिएंट और प्रोफेशनल लेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी के साथ फ़ोटोग्राफी ख़त्म हो जाती है। यहाँ मैं सारे लोगों को क्लियर कर दूँ कि अगर आपका बजट नहीं है 24-70 f2.8 लेने का, आप बेफिक्र हो के 24-70 f4s ले लीजिए। क्योंकि देखिए, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें आपका 4 से लेके आखिरी तक हर अपर्चर के ऊपर जो है कांस्टेंट अपर्चर मिलता है। दूसरे लेंसेज जैसा नहीं है कि 24 mm पे कुछ और मिलेगा, 35 mm पे कुछ और मिलेगा, 40 mm पे कुछ और अपर्चर मिलेगा। ऐसा इस वाले लेंस में नहीं होता। इस लेंस में हर फोकल लेंथ पे आपको अपर्चर फिक्स मिलता है। तो अब ये सवाल आता है कि हमारा 24-70 f2.8 जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। बिल्कुल सही बात है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंट ये होता है कि उसकी लो लाइट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आपका जो f4 है और इसका f2.8 है, तो इससे वो एक स्टॉप ज़्यादा होता है। अब आप समझिए इस बात को कि खाली एक स्टॉप ज़्यादा है आपका लेंस f2.8 और उस एक स्टॉप के लिए आपको करीब करीब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो क्या ये एक स्टॉप आपके लिए वाकई वर्थ है क्या? सोच के देखिएगा। अब इस एक स्टॉप को आप कैसे कैसे कंपनसेट कर सकते हैं? मान लीजिए कि लो लाइट कैपेसिटी में, जब लो लाइट कंडीशन में जब फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है f2.8 लगाकर, तो मान लीजिए उसने 1000 ISO लगाया है, 500 ISO लगाया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके कैमरे में f4 का लेंस लगा हुआ है, तो आप एक स्टॉप बढ़ा दीजिए, आप 1000 की जगह 2000 ISO लगा देना पड़ेगा आपको। और आजकल आपने देखा होगा कि कैमरे ऐसे आ गए हैं कि उसमें 10,000 ISO तक तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। और वैसे भी एक चीज़ और बताऊँ आपको, 80% टाइम में 80% फोटोग्राफर्स तो फ्लैश फ़ोटोग्राफी करते हैं। और जब आप फ्लैश फ़ोटोग्राफी करते हैं तो लो लाइट वाली बात वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो f4 से खींचेंगे आप या f2.8 से खींचेंगे, आपकी पिक्चर्स तो वैसे ही आएंगी क्योंकि आप फ्लैश लगा के खींच रहे हैं। अगर मान लीजिए फ्लैश नहीं लगाना है आपको, लो लाइट का आपको नेचुरल सीन क्रिएट करना है, मान लीजिए सुबह 5 बजे का टाइम है और सवेरे की हल्की हल्की रोशनी में विदाई हो रही है, बच्ची की विदाई, लड़की की विदाई हो रही है, और उसका आपको नेचुरल सीन कैप्चर करना है। और मान लीजिए f2.8 पे वो सीन अगर 400 ISO पे आ रहा है, तो आप 800 ISO कर दीजिए अपने f4 के साथ में। पता ही नहीं चलेगा किसी को कि कौन सी 400 ISO पे ली गई है पिक्चर और कौन सी आपकी 800 ISO पे ली गई है। सिर्फ इतना ही फ़र्क आएगा और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब दूसरा फ़र्क ये आता है कि f2.8 पे आपका बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। f2.8 लेंस से जब आप पोर्ट्रेट्स लेंगे तो चूँकि उसमें f2.8 है, आपका मतलब बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा हो जाएगा, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का सेपरेशन बहुत अच्छा होगा, पोर्ट्रेट आपके बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। वो पोर्ट्रेट आप अपने f4 लेंस से उतना अच्छा नहीं ले पाएंगे जितना अच्छा आपका f2.8 लेंस से आएगा। लेकिन f4 से भी बहुत अच्छा आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर जो है ना, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड से कितनी दूर पे है, आप उस समय पर्टिकुलरली कौन सा
फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हैं, प्लस आप सब्जेक्ट से कितनी दूरी से फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपने f4 लेंस के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ब्लड बैकग्राउंड चाहिए, आप अपने कैमरे को 70 mm फोकल लेंथ पर डाल दीजिए लेंस को, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से थोड़ा दूर पे खड़ा कर दीजिए और f4 पे जब आप पिक्चर लेंगे ना, तो भी आपको ब्लड बैकग्राउंड मिलेगा। हो सकता है उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लड बैकग्राउंड आपको मिलेगा। इसके अलावा f4 f2.8 में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि जब आप ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो जब आप ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो क्या आप f2.8 पे पिक्चर्स लेंगे? क्या कोई नहीं लेगा f2.8 पे, क्योंकि f2.8 पे अगर आप पिक्चर्स लेंगे तो आपके जो ग्रुप है ना, उसमें फोकस में वो शार्पनेस नहीं आएगी। तो नॉर्मली ग्रुप फोटोग्राफ हर कोई जो है 4 पे लेता है या 5.6 पे लेता है या 8 पे लेता है, 7.1 पे लेता है, ऐसे अपर्चर पे वो ग्रुप फोटोग्राफ्स लेता है। तो ऐसे अपर्चर पे जब आप ग्रुप फोटोग्राफ्स लेंगे, तो चाहे आप f4 से लेंगे या f2.8 से लेंगे, आपकी पिक्चर की शार्पनेस एक जैसी आएगी। अब हमसे कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि f4 पे खींची हुई फ़ोटो f2.8 से और f4 पे खींची गई फ़ोटो f4 वाले 24-70 लेंस में क्या एक जैसी आएगी क्या? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक जैसी नहीं आएगी। क्यों एक जैसी नहीं आएगी? क्योंकि अगर आपको मेरा वो वाला वीडियो याद होगा जिसमें मैंने आपको स्वीट स्पॉट के बारे में बताया था कि हर लेंस का स्वीट स्पॉट उसके सबसे बड़े अपर्चर से 2 छोटा जो अपर्चर होता है वो स्वीट स्पॉट होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका f2.8 है, तो f2.8 का 2 बड़ा अपर्चर क्या हुआ, f2.8 बाद 4 और 4 के बाद 5.6। तो 5.6 पे ली गई पिक्चर आपकी ज़्यादा शार्प आएगी। वहीं आपके f4 वाले लेंस से जब आप पिक्चर लेंगे तो f4 के बाद आता है 5.6 और 5.6 के बाद आता है f8। तो जब आप f8 पे पिक्चर लेंगे तो आपकी पिक्चर ज़्यादा शार्प आएगी। लेकिन दोनों ही केस में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी पिक्चर किस अपर्चर पे और कौन से लेंस से ली गई। इसलिए मैं आपको बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आज आपका बजट नहीं है और आप अगर f2.8 का 24-70 लेंस नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आप f4 वाला 24-70 लेंस ले लीजिए और वेडिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप उससे कैप्चर करते रहिए, चाहे वो ग्रुप शॉट्स हों, चाहे वो आपका वेडिंग रिचुअल्स हों, चाहे वो ब्राइडल शॉट्स हों या आपका मेकअप वाला जो गेटिंग रेडी वाला शॉट्स होता है, उस तरह के भी आप शॉट इससे ले सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो शॉट्स हैं उसमें मुझे ब्लड बैकग्राउंड भी चाहिए, मान लीजिए पोर्ट्रेट लेना चाहता हूँ, उसमें मुझे ब्लड बैकग्राउंड के साथ में वैसा पोर्ट्रेट लेना है जैसा f2.8 वाले लोग लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जो 40, 50, 60 हज़ार का जो अपना 24-70 लेंस खरीदा है, फिर भी आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग हुई है और 1 लाख रुपए आपके पास नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आपका 24,000, 25,000, 17,000, 20,000, इवन मतलब 30,000 तक के आपको थर्ड पार्टी के 50 mm और 85 mm लेंस मिल जाएंगे। अगर आप अपने सेम ब्रांड का, चाहे नाइकॉन का, कैनन का या सोनी का 85 mm या 50 mm लेना चाहेंगे, तो वो आपको 45 से 60 हज़ार तक की रेंज में मिल जाएगा। तो 45,000, 60,000 प्लस आपका 43,000, 50,000 24-70 लेंस की जो प्राइस है, तो भी आपका 1 लाख से कम में ही पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो बैकग्राउंड ब्लड के साथ में पोर्ट्रेट लेने की, वहाँ 85 mm लगा के पिक्चर्स ले लीजिए और बाकी वेडिंग के सारे शॉट्स जो है आप अपने 24-70 f4 से खींचते रहिए और आपकी बिल्कुल शार्प पिक्चर आएगी। कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये पिक्चर जो है f2.8 से ली गई है या f4 के लेंस से ली गई है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का ये भ्रम दूर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप 24-70 f4 लेंस ले लीजिए, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बाई चांस अगर आपके पास नाइकॉन कैमरा है, तो नाइकॉन कैमरे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 24-105 और 24-120 के भी लेंसेस आते हैं, 24-200 के भी लेंसेस आते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ये f4 के होते हैं।
24-200 तो शायद F4 का नहीं है, लेकिन 24-120 और 24-105 F4 में आते हैं। इनकी कीमत भी 60-70 हज़ार के आसपास ही रहती है। तो आप ये वाला ले लीजिए। आप 24-70 F4 ना लेके बल्कि ये वाला अगर लेंस ले लेते हैं 24-105 या 24-120, तो इसमें आपको थोड़ी सी एडिशनल टेलीस्कोपिक इफेक्ट मिल जाता है। तो उसमें आप हल्के फुल्के कैंडिड शॉट्स भी ले सकते हैं और आपकी शार्पनेस वैसी ही आएगी जैसी 24-70 F4 में आ रही थी। प्राइस आपको हो सकता है 2-4-6 हज़ार एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, एट द मोस्ट हो सकता है 10 हज़ार देनी पड़ेगी, लेकिन 70,000 के रेंज में ये सारे लेंस आ जाते हैं। 24-70, 24-120, 24-105, आप जो लेंस लेना चाहेंगे उस लेंस को अपने पास रख लीजिए। उससे आप सारे फंक्शंस के रिचुअल्स लेते रहिए और जहाँ आपको पोर्ट्रेट ब्लड बैकग्राउंड के साथ चाहिए वहाँ पर अपना प्राइम लेंस लगा दीजिए, चाहे वो 85 mm का हो चाहे वो 50 mm का हो। इस सेटअप के साथ अगर आप पिक्चर्स लेते रहेंगे आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी और आपको 24-70 f2.8 की कमी महसूस नहीं होगी। उसके बाद जब आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि आप 24-70 f2.8 अफोर्ड कर सकें या 70-200 f2.8 अफोर्ड कर सकें, आप बिल्कुल लेते रहिए। क्योंकि देखिए ये तो बनी बात है, कंपनी ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसमें कुछ ना कुछ खासियत तो होगी ही, तभी उसकी इतनी कीमत रखी गई है। लेकिन आप जिस लेवल की फ़ोटोग्राफी अभी कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह की प्राइस को जस्टिफाई करना इतना आसान नहीं होगा। उतने ज़्यादा एक्यूरेसी की और उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी की आपको ज़रूरत नहीं आपके क्लाइंट्स उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो जब आपकी पिक्चर क्वालिटी में किसी तरह का डिफरेंस आ ही नहीं रहा है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आज की तारीख में अगर आपके पास इस तरह का पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप 24-70 F4 ले लीजिए या 24-105, 24-120 F4 ले लीजिए और साथ में कोई सा भी एक प्राइम लेंस 50 फोकल लेंथ का या 85 फोकल लेंथ का ले लीजिए। F1 मतलब F1.8 के साथ में या F2.8 या F1.4 जो भी आपके बजट में आता हो उसके साथ में आप ले लीजिए, आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके मन का यह डाउट ख़त्म हुआ होगा। आपके पास जितने पैसे हों उसके हिसाब से अपना लेंस ले लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ही जैसे दोस्तों से इनको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।